हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग का ठीक से चल रहा है। थोड़ा सा आज देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट जोन्स का हमारा जो रह गया था। कुछ क्लाइमेट जोन्स हमारे रह गए थे, विल लुक इनटू देम। आई होप टेस्ट सब लोग कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल से। अपने टेस्ट भी अभी मैं देना शुरू करने वाला हूँ, सो आई होप टेस्ट सब लोग कर रहे हैं। सो लेट अस गो टू क्लाइमेटिक जोन्स। आई होप कोई इश्यूज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग, और अगर कुछ है, कोई टेंशन बन रहा है तो लेट मी नो, वी विल टॉक अबाउट इट। सबका रक्षाबंधन अच्छा गया रहेगा। आई विश हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई लिटिल सिस्टर्स। सो उसमें रिंकी है, तन्वी है, मंतशा है और अक्षता है, जो लिटिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिटिल शेफाली है। ऑलराइट, सो ये सब लोग हैं। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे बाकी लोगों के लिए, बिलेटेड फ्रेंडशिप डे बाकी लोगों के लिए। तो क्रिसेल्डा, जिसे मैं मतलब ठीक है, शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड टू मी, बहन से ज़्यादा। हर किसी को तो बहन नहीं बना सकते। क्रिसेल्डा के साथ मेरा ज़्यादा दोस्त वाला फील है, तो क्रिसेल्डा है। बाकी विवेक है, अभय है, ठीक है, ये सारे लोग हैं। माइक का आवाज़ आ रहा है ना? ऐसा रखो, ओके। सो ये सारे लोग हैं। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। ठीक है, अंशित है जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। जीत है जो कैन से जीत, मतलब ही इज़ माई हनुमान, तो जीत है। तो मुझे लगता है कि सब लोग अच्छा ही कर रहे हो, और जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हो वो लोग समझ लो किसी दिन ये लॉकडाउन खुलेगा और फिर मेरा हाथ भी खुलेगा, ठीक है। चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन, और हम लोग इस वक्त देखेंगे हॉट डेजर्ट्स को देख लेते हैं यार। डेजर्ट की दो तीन चीज़ें याद रखने लायक है। एक तो यार डेजर्ट को ऐसे कैटेगराइज मत करो जहाँ पे सैंड है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, सिर्फ वो डेजर्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एन एरिया जहाँ पे बारिश कम मिलता है, दैट इज़ अ डेजर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल लद्दाख इज़ ऑल्सो अ डेजर्ट, ठीक है। एक एरिया जहाँ का पिकुलरिटी है ड्राइनेस, दैट इज़ अ डेजर्ट। एक एरिया का जहाँ का पिकुलरिटी ड्राइनेस है वो डेजर्ट है, ठीक है। तो लद्दाख, जैसे मैंने बोला, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट। एंटार्क्टिका इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंटार्क्टिका इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी बात करते हैं हॉट डेजर्ट्स की, जहाँ पे सैंड होता है और गर्मी होती है, वो सब चीज़ें। नॉर्मली डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द western side of the continents, in the tropical zones, में deserts located होते हैं। डेजर्ट्स जो है उस तरफ इसलिए लोकेटेड होते हैं क्योंकि जो हवाएं आती है, ठीक है, द विंड्स इनसाइड द ट्रॉपिकल जोन्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से जब वो विंड्स ब्लो करती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, सपोज नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब वो ब्लो करती है इक्वेटर की तरफ, तो दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जब वो ईस्ट टू वेस्ट तक फ्लो करती है तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक पहुँचते उनका ईस्ट टू वेस्ट पहुँचते जो है उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। एंड टिल द टाइम दे रीच द वेस्टर्न एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, उनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट होता है। देयर कैन बी अदर रीजन्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया है दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, अगर कोई एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, तो दैट माउंटेन्स विल नॉट अलाउ मॉइस्चर टू गो इनटू, पानी रहेगा जी, दैट माउंटेन्स विल नॉट अलाउ moisture to enter our one particular region, and when that area remains aloof from moisture, what happens is desert is developed। अदर थिंग जिसकी वजह से, और ऐसा डेजर्ट हमें कहाँ मिलता है? ऐसा डेजर्ट हमें देखने को मिल सकता है इन मंगोलिया, गोबी डेजर्ट। मंगोलिया और चाइना में भी थोड़ा सा है, और मंगोलिया में ज़्यादा है गोबी डेजर्ट, ठीक है। चाइना मंगोलिया के बॉर्डर में गोबी डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ अ डेजर्ट। और एक टाइप से डेजर्ट बन सकता है, हॉट डेजर्ट बन सकता है, एंड दैट इज़ व्हेन कोल्ड करंट्स जो है वो वहाँ से पास हो रहे हैं। कहाँ से पास हो रहे हैं? कोल्ड करंट्स आर पासिंग फ्रॉम द रीजन, cold currents are passing from the area
और उसके पड़ोस वाले एरिया में पोर करंट्स आर पासिंग फ्रॉम एन एरिया एंड उसके पड़ोस वाले एरिया में क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा कोल्ड करंट की वजह से, बिकॉज इवेपोरेशन डज नॉट टेक प्लेस, रेनफॉल नहीं हो पाएगा। तो दैट वी सी इन नामीबिया। नामीब डेजर्ट जो है, नामीब डेजर्ट जो है वो डेजर्ट एक ये है, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है वो, दैट डेजर्ट हैज डेवलप्ड ड्यू टू अन ओशन करंट कॉल्ड एज बेंगुला करंट। बेंगुला करंट जैसे कि हमें पता है एक कोल्ड करंट है। इंपॉर्टेंट करंट्स याद रखना, नहीं तो मैं लिस्ट दे दूंगा इंपॉर्टेंट करंट्स की, तो बस बाहर कर लेना वो, ठीक है। करते करते अभी फटाफट मैं काम पे लगता हूँ। थोड़ा सा अब तकलीफ कम है मुझे साइनस का, तो वर्क ऑन इट, ठीक है। माइक में आवाज़ अगर नहीं आ रहा है ना तो लेट मी, मुझे लग रहा है ऐसे रखना है। ओके, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। डेजर्ट्स में अगर हम लोग ये देखने जाए कि व्हाट आर द प्लांटेशंस इन डेजर्ट, तो उसमें ग्रास होगा, स्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, वीड्स होंगे। वीड्स मतलब वो नहीं, ठीक है, वीड्स मतलब अनवांटेड ग्रास टाइप होता है ना, छोटा ग्रास, वीड्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेजर्ट्स में मिलेंगी। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हमें मिलेंगे। ज़ेरोफाइटिक का मतलब है ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमें मिलेंगे। ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स का मतलब खासियत क्या रहता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहाँ तक हो सके दे अवॉइड लीव्स, क्योंकि लीव्स से ट्रांसमिशन होता है, मतलब पानी बाहर चला जाता है लीफ में से। तो लीफ का जो ये है एडेप्टेशन इस तरह से है कि लीफ इज समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, तो वो अवॉइड किया जाता है। सेकंड इज देयर रूट्स आर वेरी डीप। थर्ड इज क्योंकि लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस किसी को करना है तो स्टेम्स डू इट, ठीक है। तो स्टेम्स डू द फोटोसिंथेसिस, ओके, स्टेम्स डू आउट फोटोसिंथेसिस। और जैसे मैंने बोला ना कि रूट्स बहुत डीप होते हैं, ठीक है, रूट्स बहुत डीप होते हैं। वन मोर थिंग जो हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलेगी, एंड दैट इज अगर उनमें लीफ रहेंगे तो दे विल बी नीडल शेप छोटे छोटे रहेंगे। और जहाँ पे लीव्स रहेंगे वहाँ पे एक और चीज़ हमें ज़्यादा करके देखने मिलेगी, एंड दैट इज लीव्स विल बी वैक्सी। क्यों वैक्सी होने की वजह से ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। वो वैक्स जो है ट्रांसमिशन को रोक लेगा, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत रहेगी। और डेजर्ट की इकोनॉमी के बारे में हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट्स में नॉर्मली ट्रेडिशनली ट्राइबल्स रहते थे जो ट्रेड करते थे, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेड करते थे और उससे वो पैसा कमाते थे। अदर थिंग जिससे डेजर्ट का इकोनॉमी चलता था दैट वाज एनिमल हस्बेंड्री से डेजर्ट का इकोनॉमी चलता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक और चीज़ डेवलप हुई जिससे डेजर्ट का इकोनॉमी चलने लगा था, एंड दैट थिंग वाज, आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल, राइट। एंड दैट थिंग वाज कि डेजर्ट जो है वहाँ पे डेजर्ट्स में व्हाट वी आल्सो स्टार्टेड सीइंग इज मैसिव माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है डेजर्ट में। इनफैक्ट एटाकामा डेजर्ट जो दुनिया का, जैसे हमने डिस्कस किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट, वहाँ पे भी व्हाट वी सी इज लोग जाके अब रह रहे हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉपर माइनिंग हैपनिंग ओवर देयर। ऑलराइट, गिव मी अ मिनट, मैं आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। ओके, आई विल गेट सम वाटर, सो सॉरी, थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ।
ओ जरूरत है क्या? ओके, आगे बढ़ा जाए। पर 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, पानी बहुत ज़रूरी है जी। ओके, आगे बढ़ा जाता है। मेडिटरेनियन टाइप क्लाइमेट देखते हैं। मेडिटरेनियन टाइप क्लाइमेट हमें कहाँ मिलेगा? मेडिटरेनियन टाइप क्लाइमेट हमें मिलेगा इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में मिलेगा अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड अराउंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो वहाँ पे हमें मेडिटरेनियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा। मेडिटरेनियन टाइप क्लाइमेट की खास बात क्या है भाई? यहाँ पे जो बारिश होती है वो कम होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बारिश होगी यहाँ पे जो है वो बारिश होगी इन द मंथ ऑफ इन द विंटर मंथ्स। ठीक है, विंटर मंथ्स में यहाँ पे बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या चाह सकता है कि मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट अगर है, और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न एरिया और वेस्ट एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट में होगा, वेस्ट एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट में होगा, टेम्परेट जोन्स में होगा, और ऐसे अराउंड 30 डिग्री होगा। ठीक है, अराउंड 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो पर्थ के पास वाला जो एरिया है इन ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साइड पे पर्थ के पास वाला जो एरिया है, देयर वी विल फाइंड मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड देयर व्हाट वी विल सी इज कि बारिश जो है गिरेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। क्यों अप्रैल में? बिकॉज इन सदर्न हेमिस्फीयर अप्रैल में आर द मंथ्स ऑफ विंटर। इफ वी कंपेयर दैट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में बारिश गिरेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, इन दोज मंथ्स कम बारिश गिरेगी, लेकिन विंटर में गिरेगी। ये वो लोग पूछ सकते हैं थ्रू गिविंग टेबल्स ऑल्सो। वो क्लाइमेट वाला टेबल देके भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्लाइमेट वाला टेबल देके भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में बिकॉज बारिश थोड़ी कम होती है, तो व्हाट वी सी इज, बारिश भी क्योंकि थोड़ी कम होती है, तो व्हाट वी सी इज जो लिप्स होते हैं उनका जो कोटिंग होता है वो थोड़ा वैक्स का होता है। ठीक है, उनका जो कोटिंग होता है वो थोड़ा वैक्स का होता है। एंड द ट्रीज दैट वी फाइंड इन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आर मेनली इट इज ओक इज स्टैंडर्ड टू मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। यूपिलेप्टस भी मिलता है, खारी भी मिलता है, पाइन, फीर, केदार, साइप्रेसिस। ठीक है, ये सारे ट्रीज जो है हमें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी कैसे चलती है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की? देखो, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जो है दे आर नेचुरल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 क्रॉप्स। एक तो है वीट, गेहूँ के लिए बहुत नेचुरल है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि गेहूँ को जो है बारिश जो है मतलब ठंडा सीजन चाहिए रहता है, ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, और बारिश चाहिए रहता है। और ये दोनों चीज़ें जो है, दादी ठीक है ना मेरी? कमेंट करना मेरे को बाद में, ठीक है, कमेंट करना। लगता है तो इन केस मैसेजिंग भी मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला था
कि शेरॉन ने मुझे फ्रॉम शेरॉन, माई सिस्टर शेरॉन, क्योंकि शी हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ चॉकलेट्स टुडे इन अ वेरी प्रिटी बैग. रिंकी इज मैसेजिंग मी, सर इट इज़ फ्रॉम नॉट फ्रॉम. अरे फ्रॉम ही है, उसी ने मेरे को दिया है, मैंने नहीं दिया उसको, मैंने कुछ भी नहीं दिया. पागल हो गया, मैं कुछ नहीं देता किसी को. बस चलो आगे बढ़कर इकोनॉमी की जो मैं बात कर रहा था ना, तो सीरियल्स में वीट है जो यहाँ पे काफ़ी मतलब इट इज़ नेचुरल ना, इट इज़ नेचुरल. सेकेंड थिंग दैट वी सी ओवर हियर इज़ यू नो वाइन वाइन इंडस्ट्री के लिए ये जगह बहुत सही है, क्योंकि ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत बनती है. ग्रेप्स है, सॉरी ऑरेंजेस एंड स्वीट लाइम नहीं, वो तो साइट्रस फ्रूट्स है. वाइन्स के लिए ग्रेप्स चाहिए, तो ग्रेप्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से द एटमॉस्फेयर इज कंडेंसिव फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स. एटमॉस्फेयर इज कंडेंसिव फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है. उससे आगे विटिकल्चर के लिए जगह बहुत ही फेमस है, ठीक है. 70% ऑफ द वर्ल्ड्स citrus fruits, 70% of the world's citrus fruits come from Mediterranean type climate. They come from Mediterranean type climate, ठीक है. आगे बढ़ते हैं टेम्परेट जोन की तरफ बढ़ते हैं. तो टेम्परेट जोन जो है स्टेपिस क्लाइमेट की तरफ देखते हैं, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं. तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें मिलेंगे कहाँ पे? टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें मिलेंगे टेम्परेट जोन में. देखो मेडिटरेनियन टाइप जो क्लाइमेट है ना, दैट वी विल सी ऑन द वेस्ट एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्ट जोन ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमें मिलेगा. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ना, हमें टेम्परेट जोन में मिलेंगे कॉन्टिनेंट के बीच में, वो मिलेंगे कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. और ये जो है टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो हमें मिलेंगे, दैट विल फाइंड देम इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. और उसके भी अगर हम लोग दूसरे साइड जाए, मतलब ईस्ट एंड पे जाए कॉन्टिनेंट के, बड़े कॉन्टिनेंट के, तो टेम्परेट जोन में ईस्ट जोन पे है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये कभी पूछेंगे नहीं, बस याद रख लेना, ठीक है. ये कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में नहीं पूछेंगे. ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को पढ़ना पड़ेगा, और अपने यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला कोई है नहीं, तो भड़ गए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मेरे को लगा कोई ऊपर आ रहा है. So in the middle of the continent, you will find them in the middle of the continent around 30 degree north and around 30 degree south. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनके नाम क्या क्या है? पहले तो एशिया में इट इज़ स्टेपिस, इन अफ्रीका इट इज़, साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, इट इज़ विल्ड्स. इन साउथ अमेरिका अपने को मिलेंगे इन अर्जेंटीना, द नेम ऑफ द ग्रासलैंड्स आर पैम्पास. नॉर्थ अमेरिका में in United States and in Canada we find them, and their name is together. दोनों कंट्रीज का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, दोनों का साथ में मिलके एक नाम है, and the name is prairies. Prairies are also called as granaries of the world. Then we come to Australia, and ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को जो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड हमें मिलता है उसका नाम है डाउन्स, ठीक है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स की खास बात क्या है? और एक है पुत्जा, PUSTAZ, पुत्जा इज फाउंड इन यूरोप, हंगरी में मिलता है. ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है, इतना न्यूज़ में नहीं होता, इतना कहीं पे लिखा हुआ नहीं, बट याद रखना पुत्जा इन हंगरी इज ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड. हंगरी में है तो ऑब्वियसली वो यूरोप में है, ठीक है. ओके, हम लोग क्लाइमेट के बारे में क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है. कॉन्टिनेंट के बीच में मिलता है ना, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट. मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी नहीं है. सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? स्टेपिस में मिलेगा. ये क्वेश्चन आया था 2012 में, ठीक है. ये क्वेश्चन आया था 2012 में, और 2012 में इसका राइट आंसर देने वाले में से एक था मैं भी, ठीक है. तो ये अपने को मिलेगा, ये टेम्परेट ग्रासलैंड अपने को मिलेगा ये टेम्परेट ग्रासलैंड अपने को, अच्छा ये टेम्परेट ग्रासलैंड में अपने को मिलेगा एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, जैसे मैंने स्टेपिस में बोला, ठीक है. एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेट ऑब्वियसली, ठीक है. प्रेसिपिटेशन, बारिश थोड़ा कम गिरेगा, ठीक है, बारिश थोड़ा कम गिरेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बीच में है ना, वहाँ तक बारिश पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बीच में तो वहाँ तक बारिश पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
बिकॉज बारिश वहाँ पे कम गिरता है तो वेजिटेशन वहाँ पे बहुत कम है, ट्रीज़ बहुत कम है। ग्रास जो है वो ग्रास भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से छोटा ग्रास हमें मिलेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से भी छोटा ग्रास हमें मिलेगा। और इट इज़ मतलब ऑलमोस्ट अ ट्रीलेस ग्रासलैंड, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रीलेस ग्रासलैंड। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में तो क्या ही बोलूँ कि क्योंकि बहुत मतलब बड़े बड़े ग्रासलैंड्स रहते हैं, ठीक है, और ऐसे कंट्रीज़ में है जिसमें पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और ठंडा मतलब ठंडी में बहुत ठंडी गिरती है। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी दे दे तो दे कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है। तो ठंडी में हम लोगों ने पानी अगर दे दे, ठीक है, ठंडी में यहाँ पे नेचुरली बारिश नहीं गिरती है, यहाँ पे बारिश समर में ही गिरती है, ठंडी में नहीं गिरेगी। ठंडी में अगर इरिगेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाए तो इट विल बी गुड, एंड थ्रू दिस वाटर व्हाट विल हैपन इज वीट कल्टिवेशन विल बिकम ईजी। बाकी अपने को चाइना टाइप क्लाइमेट वगैरह करना है नहीं, तो हमने और एक चीज़ ख़त्म कर दिया। डायरेक्टली आते हैं टूवर्ड्स पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स जो है, पोलर रीजन जो है मतलब मोस्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों भी। चलो यार इसका कोई इतना ये नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं पोलर रीजन का, हटा, ठीक है, लेट गो। सो वी हैव डन टुडे, वी हैव डन यू नो वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग ने और एक चीज़ कंप्लीट किया है, और वो है क्या बोल सकते हैं उसे यार, तो हम लोग ने वर्ल्ड क्लाइमेट सिस्टम्स खत्म किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू इज वी विल गो थ्रू हाइड्रोस्फीयर। हम लोग थोड़ा सा सी को देख लेंगे, ठीक है, सी को देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। चलो बाय।